हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु गर्ग है और आज मैं आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो सवाल विभिन्न पेपरों में आए हुए हैं उनको मैं आपको करके दिखाऊंगा। और आज सबसे पहले रीट 2018 में जो 30 क्वेश्चन मैथ के या फिर कहें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आए हुए थे, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट -√3 प्लस अंडर रूट 84 प्लस 18 रूट 3। इस सवाल को करने की अप्रोच क्या होती है? जैसा आपको पता होगा, ये एक सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र में जो यह 2 है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन a और v ये जो दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वो एक या फिर हम कहें वो किसी वैल्यू के अनुसार ये a और b के मान चेंज हो सकते हैं। जैसे कि इस सवाल में अगर मैं देखूं 18 रूट 3, अगर इसको 2ab की फॉर्म में तोड़ना चाहें तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 गुणा 9 गुणा रूट 3, मतलब 2 तो ये हो गया 2 और ए बी। अब ए बी यहाँ कुछ भी हो सकता है, या तो 9 हो सकता है ए, या रूट 3 हो सकता है ए, या बी 9 हो सकता है, या बी रूट 3 हो सकता है। तो इसके लिए अब मुझे ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जो जोड़ने पर 84 दे तथा मल्टीप्लाई करने पर 18 रूट 3 दे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 प्लस 9 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। देखो बच्चों, इसको मैं बताता हूँ। 9 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? 9 का स्क्वायर 81 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 गुणा 9 गुणा रूट 3, मतलब 81 और 3 84 प्लस 18 रूट 3। ये देखिए, और ये जैसा कि ये दोनों सेम आ गए हैं, इसका मतलब जो हमने फैक्टर किए हैं 9 प्लस रूट 3, ये फैक्टर बिल्कुल सही है। अब ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा और आगे बचेगा अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस 9 प्लस अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, अंदर बचेगा 9 अंडर रूट 9 मतलब 3, जो कि सवाल का आंसर है। बच्चों, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और आगे अभी मैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। अभी आप इसको देखें और समझें और आप बताएं मुझे ये सवाल आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। इसके बाद हम आगे आपको मैं नया तरीका और नए तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। दूसरा सवाल देखो बच्चों, जैसा कि सवाल में है, यदि 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर के गुणा 4 की घात 95 हो तो के का क्या मान होगा? देखो बच्चों, 4 की घात 97 माइनस 4 की घात 96 प्लस 4 की घात 95 बराबर के गुणा 4 की घात 95। बच्चों, अगर इस सवाल में मैं 4 की घात 95 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा? 4 का स्क्वायर, मतलब माइनस 4 की घात 1 प्लस 1 बराबर के गुणा 4 की घात 95। 4 की घात 95 बाहर रहेगा, ब्रैकेट के अंदर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 4 प्लस 1 बराबर के गुणा 4 की घात 95। 4 की घात 95 से 4 की घात 95 कट जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? के बराबर 13। यही सवाल का उत्तर है। बच्चों, इस सवाल में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि घातांक और करनी का एक नियम होता है। अगर जिस घातांक में आधार सेम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 की घात a गुणा 4 की घात b, अगर इस तरह से कोई फॉर्म हो तो उसका जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा 4 की घात a प्लस b। इसका मतलब ये है, अगर दो घातांक जिनमें बेस समान हो, आधार समान हो, और उनकी जो
घात है वो अलग अलग हो तो ये जो घातें हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं। तो इधर आप देखेंगे मैंने यहाँ 4 की घात 95 कॉमन लिया और इसका मतलब ये है कि 4 की घात 95 किससे गुणा हो रहा है, 4 की घात 2 से। तो 4 की घात यहाँ दोनों जो हैं ये दोनों बेस समान हैं, अतः ये दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी 95 और 2, और जो कि मिलके क्या बनाएंगी 97। ऐसे ही यहाँ देखेंगे आप 4 की घात 95 माइनस 4 की घात 1, यहाँ दोनों के बेस समान है, आधार समान है, तो इनकी जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, जो क्या बनाएंगी 95 और 1 96। समझ में आ रही है बच्चों? आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बच्चों 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab किसके इक्वल होगा। देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 5 मैंने इसमें कॉमन ले लिया, 5a इसमें कॉमन ले लिया, a प्लस 3 ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, माइनस 2b एक कॉमन ले लिया, तो इसमें अंदर क्या बचेगा बेटा 3 प्लस a, यही बचेगा 3 प्लस a, या फिर कहें 5a प्लस 3 माइनस 2b a प्लस 3, एक ही बात है। अब इन दोनों में से मैंने a प्लस 3 कॉमन ले लिया तो बाहर क्या बच जाएगा 5a माइनस 2b। यही सवाल का क्या है आंसर। अगला सवाल देखें बच्चों। अगला सवाल ये कहना चाह रहा है 1/³ रूट 8/1000 प्लस क्यूब रूट ऑफ 192/3, इसका मान क्या होगा। देखो बच्चों क्यूब रूट मतलब क्या होता है, मतलब इस ये जो संख्या है इस संख्या का क्यूब रूट लेना है। मतलब अगर 8 का क्यूब रूट लेंगे तो बच्चों कितना आएगा, वो आएगा 2, और 1000 का अगर क्यूब रूट लेंगे तो वो कितना आएगा 10। ये मैंने कैसे लिखा आप समझें थोड़ा सा एक बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब अगर इस 8 का क्यूब रूट लें, मतलब इस 8 का क्यूब रूट लेने पर जो ये संख्या लिखी हुई है 2 कितनी बार लिखी हुई है, 3 बार लिखी हुई है, अतः इसका क्यूब रूट कितना आएगा 2। अब नीचे 1000 देखें तो इसको कैसे लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, जो कि बनेगा क्या 1000, और अगर इसका क्यूब रूट लिखेंगे तो इसका मतलब क्या आएगा 10, जो मैंने यहाँ लिखा है, प्लस अब इसको आगे देखने के लिए मैं इसको 3 से इसको काट देता हूँ, 3 3 18 और 3 चौक 12, मतलब क्यूब रूट ऑफ 64। अब ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा 10/2 प्लस, अब क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा बच्चों 4, कैसे होगा भाई 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना आएगा 64, और अगर इसका क्यूब रूट लेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा वो 4, ठीक है बेटा। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 5 बार, और 5 + 4 = 9, यही सवाल का उत्तर है बेटा। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया हो तो इस सवाल पे आधारित मैं अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप बस एक बार देखें और ये बताएं कि आप कोई चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर आगे हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अगला सवाल देखो बच्चों, अगला सवाल है 2x - 3y = 79, x + 6y = 47। तो इसमें x - y की वैल्यू पूछ रहा है बेटा। देखो इस सवाल में क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण एक मान लेते हैं, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अगर समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा 2x + 12y = 47 गुणा 2। समझ में आ रहा है बेटा ये, इसका मतलब क्या हो गया 2x + 12y = 7 दूना 14, हासिल लगी 1, 4 दूना 8 और 1 9, 94।
अब ये एक नई समीकरण आ गई, इसका मान रख दिया मैंने 3। और यहाँ पहली समीकरण क्या थी, 2x माइनस 3y बराबर 79। अब अगर इन दोनों समीकरणों को घटाएं तो ये चिन्ह आपस में चेंज हो जाएंगे और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 12 और 3 15y बराबर 94 में से 79 गए तो बेटा कितने बचेंगे, 15। ठीक है, अतः y बराबर कितना आ गया, 1। अब देखो, अब x का मान निकालना है। अब x का मान रखने के लिए मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देता हूं बेटा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, अगर इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x माइनस 6y बराबर 79 गुणा 2, 79 गुणा 2। 4x माइनस 6y बराबर 9 दूना 18 हासिल लगी 1, 7 दूना 14 और 1 15, 158। ये एक नई समीकरण आ गई जिसका मान रख दिया मैंने समीकरण 4। समीकरण 2 x प्लस 6y बराबर 47। अब इसको मैं दोनों समीकरणों को जोड़ता हूं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 5x बराबर 8 7 15 हासिल लगी 1, 10 205। तो x बराबर कितना आ गया, 41। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या पूछा है, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 41 माइनस 1 बराबर 40, जो इस सवाल का उत्तर है। बेटा ये सब चीज़ पेपर में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। अब ये सवाल जब मैं पेपर में करूँगा तो इस सवाल को मैं मुँह जबानी करूँगा कि हाँ ये मल्टीप्लाई किससे करना है, ये 2 से करना है कि नहीं करना है, या फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करना है नहीं करना है। बहुत ही कम समय में ये सब चीज़ सोचने की ज़रूरत पड़ती है। और ये सब चीज़ किससे आएगी, ये सब चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। तो ये अभी मैंने लिखने का तरीका बताया है आपको, ये कैसे इन सवालों की अप्रोच होती है करने की। बाकी बहुत ही कम समय में ये मुश्किल से इस सवालों करने के लिए मुश्किल से 1 मिनट में ही आप इस सवालों कर सकते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, सवाल नंबर 6 कह रहा है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 60x ये किसके बराबर होगा। देखो बच्चों, मैंने अभी स्टार्टिंग इसी से करी थी सूत्र से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये कुछ सवाल हैं एलजेब्रा के, वो सूत्र हैं एलजेब्रा के जो बहुत ही काम आते हैं, जो मैं 2-3 सूत्र मैं आपको बता देता हूँ अभी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर होता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है बेटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, या फिर इसको कहें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी। और एक और होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, इसका होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। और अगर इसको सॉल्व करें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बच्चों ये कुछ सवाल हैं, ये कुछ सूत्र हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो अब इसको देखें, अगर इसको खोलें तो यहाँ a जो है वो कितना है 3x और v क्या है 5। तो अब इसमें सूत्र लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 प्लस 2ab, 2 गुणा 3x गुणा 5 माइनस 60x। ठीक है बच्चों, 9x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 3 दूना 6, 6 पंजे 30x माइनस 60x। इसको आगे सॉल्व करें तो 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x। अगर इसको आप देखें तो बेटा ये जो बन जाता है, ये बन जाता है 3